हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम अर्शिया। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो बाय पावर विद इन साइकोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर रनिंग अ सीरीज जिसके अंदर हम आपको सीयूईटी यूजी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सीयूईटी यूजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आइए उसको शुरू करते हैं। सीयूईटी यूजी का पूरा सिलेबस इस वीडियो और इस पीपीटी के थ्रू कवर किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी पावर विद इन साइकोलॉजी से। हम एग्जैक्टली हैं क्या? वी आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स। हमारे पास आपको लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों की ऑप्शन मिलती है। बोथ द क्लासेस आर टेकन बाय टॉप फैकल्टीज। हमारे पास आपको वेब पोर्टल और ऐप का भी ऑप्शन रहता है, सो दैट कि आप हमारी जो क्लासेस हैं वो कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस के ऊपर देख सकते हैं। हमारे पास आपको क्यूरेटेड बुक्स और स्टडी मटेरियल मिलेगा, हार्ड कॉपी में भी, सॉफ्ट कॉपी में भी, नोट्स फॉर्मेट में भी, बुक्स फॉर्मेट में भी। वी ऑल्सो रन मॉक टेस्ट सीरीज सो दैट कि आपकी पूरी प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम साथ साथ होती रहे, और हमारे पास डाउट रेजोल्यूशन वाला भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर सेकेंड राउंड में इंटरव्यू मैंडेटरी होता है, उनके लिए हम राउंड 2 की भी पूरी प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। सो वी आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स। ये हमारे कुछ बैचेस हैं विच आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट कोर्सेज एंड डिफरेंट एग्जाम्स। पर्टिकुलरली क्लास 11th एंड 12th के लिए हमारे पास आरंभ बैच है और आधार बैच है। आरंभ बैच में हम सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन कराते हैं। आधार बैच में हम एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस और सिसरेली का रिवीजन कोर्स कराते हैं। बाकी के जो कोर्सेज हैं, बैचेस हैं, उसके अंदर हम सीयूईटी पीजी, यूजीसी नेट जेआरएफ, गेट, एमफिल इन सब की तैयारी करवाते हैं। ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया था, हमारे साथ लर्न किया था, और अब वो हमारे टॉपर्स लिस्ट के ऊपर हैं। सो इफ यू वांट टू बी ऑन दिस लिस्ट एंड इफ यू वांट टू आल्सो क्रैक योर एग्जाम्स, आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कीजिए और हमारे साथ पढ़ाई कीजिए। सो नाउ वी विल डिस्कस कि सीयूईटी यूजी एग्जैक्टली है क्या। सो दिस इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए। ये जो टेस्ट है ये एनटीए कंडक्ट करवाता है, सो दैट आप एडमिशन ले सके बहुत सारी सेंट्रल और बाकी अदर पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर। ये क्या करता है, ये मल्टीपल यूनिवर्सिटी लेवल जो एग्जाम्स होते हैं अलग अलग, उनको रिप्लेस करता है एक सिंगल विंडो एडमिशन प्रोसेस के साथ। इससे क्या होता है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये बहुत ज्यादा इजी कर देता है सारे के सारे एडमिशन प्रोसेस को। अब ये कुछ लिस्ट है कॉलेजेस की, उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के साथ। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है इन बीए ऑनर्स साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी, तो आप दो कॉम्बिनेशंस में अटेम्प्ट कर सकते हो सीयूईटी यूजी का एग्जाम। पहले कॉम्बिनेशन में ये रहेगा कि आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो और 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। दूसरा कॉम्बिनेशन ये रहेगा कि आप 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लो और 2 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए एडमिशन लेनी है, तो लैंग्वेज टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी में एडमिशन लेनी है, तो साइकोलॉजी का डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम मैंडेटरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका और सिक्किम यूनिवर्सिटी का सेम है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी रहता है। ठीक है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है इसका फुल फॉर्म। अगर आपको यहाँ एडमिशन लेनी है तो एज द नेम सेज ये हिंदी विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर पहले कॉम्बिनेशन में हिंदी लैंग्वेज मैंडेटरी है अलोंग विद साइकोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट। या फिर अगर आप वो वाला नहीं कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर ये लोग उसके बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज और साइकोलॉजी का डोमेन सब्जेक्ट क्लियर करना मैंडेटरी है। अब लैंग्वेजेस डोमेन के सिलेबस के ऊपर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुआ था कि 3
पार्ट्स में सीयूईटी यूजी का जो सिलेबस है वो डिवाइड होता है। 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है लैंग्वेज डोमेन का, दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन का, तीसरा होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशंस में इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। इस तरीके से वी हैव वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू कैन ऑफर। अब पहले पार्ट के ऊपर आते हैं जो लैंग्वेज डोमेन के ऊपर है। तो लैंग्वेजेस हमें ऑफर होती हैं 13। वी हैव 13 लैंग्वेज ऑप्शन। सारी लैंग्वेजेस का जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम रहता है। पहले पार्ट में इनका आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी किसी भी लैंग्वेज में मेजर करता है कि आप कितना ज्यादा वर्ड्स को रीअरेंज, मैच, चॉइस, एनोनिम, सिंटोनिम्स कितने समझ पा रहे हो इन वर्ड्स के। तो दैट इज योर वर्बल एबिलिटी। सेकंड इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी जो आपके पैसेजेस हैं उनको पढ़कर कॉम्प्रिहेंड कितने अच्छे से कर पा रहे हो। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सिलेबस। सो इंग्लिश के सिलेबस में पहला पोर्शन जो आता है वो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वही फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी पैराग्राफ्स आएंगे। ये जो पैराग्राफ्स हैं इनकी लेंथ रहती है 300 टू 350 वर्ड्स, और ये आपकी एबिलिटी असेस करते हैं कि आप ये जो डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग्स हैं तीनों, उनको कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करके कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। इस पोर्शन में ये मेजर होता है। फिर आता है वर्बल एबिलिटी का पार्ट। वर्बल एबिलिटी का जो पार्ट होता है वो देखता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी कॉम्प्रिहेंशन कितनी स्ट्रांग है। तो इसके अंदर सबसे पहले चीज तो आपकी आएगी ग्रामर। ग्रामर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये यहाँ पे टेस्ट होता है अलोंग विद सेंटेंस कंप्लीशन की एबिलिटी। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस भी यहीं पर आते हैं, और ये देखते हैं कि आप कितना ज्यादा अच्छे से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको समझ पा रहे हो और उसको कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। फिर आता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। सो इन वाले क्वेश्चंस जो हैं ये एमसीक्यू फॉर्मेट में भी दिए जा सकते हैं। इसके अंदर क्या होएगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा अलोंग विद मेनी ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दैट सेंटेंस। अब ये वाला जो पोर्शन है ये असेस करेगा कि आपकी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग समझने की क्षमता और आपकी एबिलिटी उनको अप्लाई करने की कितनी स्ट्रांग है। फिर आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। सो सेंटेंसेस जैसे कि आपने देखा होगा 9th और 10th के लेवल पर ग्रामर वाले पोर्शन में ये आते थे। सेंटेंसेस के वर्ड्स को इधर उधर जंबल कर दिया जाता है, यू हैव टू अरेंज देम। कभी कभार पूरे पैराग्राफ्स ही रीअरेंज करने होते हैं टू मेक अ कोहेरेंट एंड लॉजिकली साउंडिंग पैराग्राफ। तो वो सारे लाइंस ऊपर नीचे हो सकती हैं, वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट दिस पोर्शन डील्स विद रीअरेंजिंग द डिफरेंट पार्ट्स। ये पोर्शन ये देखना चाहता है कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर, उसके फ्लो, उसकी कोहेरेंस को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो और अप्लाई कर पा रहे हो। फिर आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये वाला जो पार्ट है ये आपकी वोकैबुलरी की डेप्थ को देखता है कि इसके अंदर आपको वर्ड्स रिक्वायर करने, वर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि कितने वर्ड्स हैं जिसका ये सेम मीनिंग है या जिसका ऑपोजिट मीनिंग है, जो हमें वर्ड्स ऑप्शंस दी हुई हैं उसमें से। दिस बेसिकली सीज कि आपकी ग्रामर, आपकी वर्ड की लैंग्वेज और आपकी जो वोकैबुलरी है वो कितनी स्ट्रांग है। फिर आता है प्रॉपर वोकैबुलरी का पार्ट। इसके अंदर आपको देखना होता है कि जो वर्ड्स हैं उनका यूजेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है वो। इसके अंदर वर्ड मीनिंग्स के ऊपर फोकस किया जाता है, सेंटेंस में उस वर्ड के यूजेज के ऊपर किया जाता है, करेक्ट वर्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। स्ट्रांग जो वोकैबुलरी होती है वो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को समझने के लिए और अपने आइडियाज को क्रिएटिव एक्सप्रेशन में अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पोर्शन ये देखता है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, आपको कितना ज्यादा वर्ड्स आते हैं और आप कितने अच्छे से उनको एक सेंटेंस में डालकर उस सेंटेंस को क्रिएटिव बना पाते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी के सिलेबस में पहला पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में अगेन फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स आएंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टेक्स्ट की, न्यूज आर्टिकल्स की, स्टोरीज की, पोएट्री की, क्योंकि ये उन्हीं में से कहीं ना कहीं आते हैं। सो अगेन दिस टेस्ट योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इन हिंदी। फिर आते हैं प्रोवर्ब्स।
अब ये 2-3 तरीके से क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, प्रोवर्ब्स आपको दिए जा सकते हैं, सेंटेंस बनाने हो सकते हैं। सेंटेंस दिया होता है, उसमें से प्रोवर्ब सेलेक्ट करना होता है। प्रोवर्ब दिया होता है, उसका मतलब बताना होता है। सो दीज़ आर बेसिकली कि आप प्रोवर्ब्स को आइडेंटिफाई उनका मतलब समझ के उनको कितना ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, ये पोर्शन वो चीज़ देखता है। फिर आता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अब हिंदी में आपकी जो वोकैब्युलरी है वो कितनी स्ट्रांग है, आपको एक वर्ड कितनी डिटेल में पता है, उसका मतलब क्या है और आप उससे सिमिलर और उसके ऑपोजिट कितने वर्ड्स जानते हैं, कितने गेस कर पाते हैं, ये पोर्शन वो चीज़ देखता है। सो दिस सीज योर वोकैब्युलरी इन हिंदी। फिर आता है वर्क्स ऑफ फेमस राइटर्स एंड पोएट्स। अब हिंदी में जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और उन्होंने कुछ पोएम्स, प्रोज, पैराग्राफ्स, स्टोरीज जो भी लिखे हैं, आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है, ये पोर्शन वो चीज चेक करता है। सो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा आरंभ बैच स्टार्ट होगा फॉर CUET UG 2026 की प्रिपरेशन। तो आरंभ बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी वेब पोर्टल पे और हमारे ऐप पे। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट की सीरीज मिलेगी, बुक्स मिलेंगी एंड यू विल आल्सो गेट प्रिपरेशन फॉर योर इंटरव्यूज। ये हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन बैच होगा जिसके अंदर आपको लैंग्वेजेस के बारे में हिंदी इंग्लिश के लिए एंड डोमेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी के लिए एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो दिस इज वन कोर्स फॉर ऑल साइकोलॉजी यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे एनरोल कर सकते हैं। यू कैन कॉल एंड एनरोल या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब हम डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर जाएंगे। CUET यूजी में 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। अब हम साइकोलॉजी के सिलेबस को स्पेसिफिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट हमारा आता है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एप्टीट्यूड, हेरिडिटरी, नेचर वर्सेस नर्चर, ये वाले टॉपिक्स। ये आपके एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स है। सो फर्स्ट यूनिट आता है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सेकंड हमारा आता है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। इसके अंदर सेल्फ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पर्सनालिटी की जो अप्रोचेस हैं, टाइप थ्योरीज, ट्रेट थ्योरीज, असेसमेंट के क्या मेथड्स हैं, पर्सनालिटी के इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, ये सब इस यूनिट में आता है। फिर आपका आता है थर्ड यूनिट दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। इसके अंदर आपका आता है स्ट्रेस क्या होता है, यू स्ट्रेस, स्ट्रेस, हैंसले का गैस मॉडल, कोपिंग स्ट्रेटजीज, वेलबींग कैसे प्रमोट करते हैं, बर्नआउट कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर आपके आते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CUET UG 2026। सो इसके अंदर आपका आता है अबनॉर्मैलिटी क्या होती है, डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं और उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। सो WHO की क्लासिफिकेशन, ICD की क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ इस यूनिट के अंदर आता है। फिर यूनिट 5 है हमारा थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में, जिसमें साइकोथेरेपी की डिफरेंट टाइप्स, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं एंड व्हाई शुड वी फॉलो एथिक्स इन साइकोलॉजी, एंड रिहैबिलिटेशन के लिए क्या रूल्स हैं एंड हाउ डू वी गो अबाउट इट, ये सब इस यूनिट में आता है। यूनिट 6 कवर करता है आपके एटीट्यूड्स और सोशल कॉग्निशन। तो एटीट्यूड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, ये सब कुछ क्या होता है एंड आल्सो द स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस दिस, ये सब कुछ इस टॉपिक में कवर किया जाता है। फिर आता है यूनिट 7 विच इज अबाउट सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप के प्रोसेसेस। सो जब आप एक ग्रुप में हो, ग्रुप डायनामिक्स कैसे इफेक्ट करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर, ओबीडियंस, कंप्लायंस, कंफर्मिटी, लोफिंग, फैसिलिटेशन, ग्रुप पोलराइजेशन, बायस्टैंडर इफेक्ट, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। अब हम चलते हैं टू द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के टॉपिक्स। सो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, इंडियन हिस्ट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कल्चर, किस टाइप के अवार्ड्स
हमें दिए जाते हैं। जो बुक्स हैं, बुक्स से रिलेटेड अवार्ड्स या कौन-सी बेस्ट सेलर्स हैं, कौन-सी पब्लिश करी जाती हैं, मेंशन्ड, फीचर्ड वन्स या कुछ की पर्सनैलिटीज़ जो रिलेटेड हैं, नेशन, साइकोलॉजी, अदर सब्जेक्ट्स हर चीज़ से रिलेटेड जो की पर्सनैलिटीज़ इम्पोर्टेंट हैं वो। बाकी दूसरा पोर्शन है करंट अफेयर्स का। अब करंट अफेयर्स में रिलेटेड टू द लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 1 ईयर, ये सारे जितने भी करंट अफेयर्स जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, की इवेंट्स, ये सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द जनरल मेंटल एबिलिटी। दिस इज़ बेसिक लॉजिकल रीज़निंग सीरीज़ में, कोडिंग, डिकोडिंग में, अल्फाबेटिकली नंबर वाले जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और दूसरा आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से जब वो लिंक हो जाता है। सो वो वाला पोर्शन कि परसेंटेजेस का, लॉजिकल रीजनिंग, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में स्पेसिफिकली आता है आपका अर्थमेटिक्स, जिसके अंदर परसेंटेज, रेशियो, इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, ये सब कुछ आता है। दिस इज मोस्टली टिल क्लास 8th लेवल की मैथ्स। इसके अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है, स्टैट्स भी आता है। स्टैट्स थोड़ी 9th-10th लेवल की आती है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपका आता है सिलॉजिज्म्स, असम्पशंस, उन असम्पशंस के बेस पे क्या कंक्लूजन्स निकलती हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, पजल्स व्हिच कैन बी पिक्टोरियल आल्सो, व्हिच कैन बी वर्बल आल्सो। सो एज रिलेटेड भी हो सकती हैं या फिर ये रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकती हैं। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट थिंग इज जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी। सो जनरल साइंस के अंदर आपके आते हैं बेसिक क्लास 8 लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स। बाकी आपके आते हैं कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉलिसीज से रिलेटेड चीजें। अब हम इस चीज को कंक्लूड करते हैं। तो हमने आज ये सीखा कि सीयूईटी यूजी जो है वो एक कॉमन, ट्रांसपेरेंट और फेयर सिलेक्शन प्रोसेस है सारी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए। साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के ऊपर फोकस करता है, वेलबींग, सोशल डायनामिक्स, मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करता है। अब जो हमारी प्रिपरेशन है सीयूईटी यूजी के लिए, उसके अंदर हमें चाहिए है डोमेन सब्जेक्ट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सारे के सारे यूनिट्स के बारे में। लैंग्वेज डोमेन में हमें चाहिए है स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी। जो जनरल टेस्ट है हमारा, उसके लिए हमें चाहिए लॉजिकल रीजनिंग और अवेयरनेस। करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। अब सीयूईटी यूजी जो है वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, वो एक गेटवे है बहुत सारी एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम एंड इट शुड बी टेकन सीरियसली। So thank you so much for watching this video. Please share एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आपको सीयूईटी यूजी के लिए और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते जाएंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर बैच, तो हमारा जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है उसके ऊपर प्लीज कॉल कीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके यू कैन एनरोल in our various different courses. Thank you so much for watching this video. I hope we can connect in the next one.